बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, आम इंतखाबात की गहमा गहमी, सियासी जमातों के साथ आज़ाद उम्मीदवार भी मुतहरिक। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ पहले रोज़ 20 अपीलें दायर की गई। मज़ीद जानेंगे जवाद आसिफ की रिपोर्ट में। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी मुस्तरद किए तो उम्मीदवारों ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल का रुख कर लिया। सिंध हाई कोर्ट में कायम इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने आज पहले रोज 15 से ज्यादा दरख्वास्तें दायर की गयी। NA 241 से पीपल्स पार्टी के मिर्जा इख्तियार बेग, NA 235 से ANP की शाजिया मरवत और NA 236 से तहरीक इंसाफ के फिरदौस शमीम नकवी ने दरख्वास्त दायर की। दीगर में तहरीक इंसाफ के मसरूर सियाल, खुर्रम शेर जमान और आफ्ताब जहांगीर समेत आजाद उम्मीदवार भी शामिल हैं। कराची से इन दरख्वास्तों की समाअत जस्टिस अरशद हुसैन और जस्टिस खादिम हुसैन दुनियो करेंगे। फिरदौस शमीम नकवी की दरख्वास्त पर जस्टिस खादिम हुसैन ने समाअत करते हुए इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। 4 जनवरी से कबल जवाब तलब कर लिया। PS 86 से आजाद उम्मीदवार मजहर जुनेजो की दरख्वास्त पर भी फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। RO और इलेक्शन कमीशन के फैसलों के खिलाफ 3 जनवरी तक अपीलें दायर की जा सकती हैं। आज पहले रोज NA से मुताल्लिक 18 और PS से मुताल्लिक 2 दरख्वास्तें दायर की गयी। कैमरामैन हैदर अली के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा को इलेक्शन कमीशन ने आज तलब कर लिया। दोपहर तक बैंक क्लियरेंस सर्टिफिकेट जमा करवाने की हिदायत कर दी। बैंक क्लियरेंस न होने पर कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का इम्कान। फहमीदा मिर्जा के कागजात को पीपल्स पार्टी की साथिया जावेद ने चैलेंज किया था। फहमीदा मिर्जा बैंकों की मकरूज है, साथिया जावेद का एतराज़। NA 243 से उम्मीदवार शराज खान जदून ने जमात इस्लामी में शमूलियत अख्तियार कर ली है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। NA 243 केमाड़ी से उम्मीदवार शराज खान जदून की जमात इस्लामी में शमूलियत। हाफिज नईमुर रहमान ने आइंदा इंतखाबात में बड़ी कामयाबी का दावा कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि शराज खान की शमूलियत के असरात कराची के दीगर हलकों पर भी पड़ेंगे। हम आवाम के टैक्स के पैसों की चोरी अब नहीं होने देंगे। सिंध में सरकारी स्कूल तबाह कर दिए गए हैं। तालीम को प्राइवेट करके महंगा कर दिया गया। सरकारी अस्पतालों की हालत भी सब जानते हैं। हम तो टैक्स देने वाले लोग हैं और शहर कराची के लोग तो सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, लेकिन उसके बदले में ये हुक्मरान हमें क्या देते हैं? हमारे बच्चों को ये तालीम नहीं देते। तालीम को भी कई खानों में इन्होंने बांट दिया है। लिहाजा हमारा बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि सिर्फ तालीम ही नहीं, हर महाज पे जो हमारे टैक्सों के पैसों पे की चोरी हो रही है बल्कि डाका पड़ रहा है, हम इंशाअल्लाह इन पैसों को सही राहत में देंगे और आवाम पर लगाएंगे इंशाअल्लाह। अब इन चोरों और डाकुओं के हाथ में नहीं रहने देंगे। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि चीनी चोरों और वडेरों के जबर का दौर जाने वाला है। जमात इस्लामी का दौर आ रहा है। जमात आइंदा इलेक्शन में सूबा सिंध में बड़ी कामयाबी हासिल करेगी। कि हुकूमत का आवाम को नए साल पर महंगाई का तोहफा के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली ₹1.71 महंगी कर दी गई। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे काविश मेमन की रिपोर्ट में। कराची वालों को बड़ा झटका। नए साल का आगाज बिजली की कीमतों में इजाफे के साथ हुआ। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली ₹1.71 महंगी कर दी गई। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बिजली की कीमतों में इजाफे के फैसले को मुस्तरद कर दिया। नायब सदर तनवीर बारी बोले, टैक्सेस को शामिल करके बिजली ₹50 यूनिट पड़ रही है। गैस की कीमतों में 2023 में 250% इजाफा हुआ। ऐसी सूरत हाल में कारोबार करना नामुमकिन हो गया है। 2023 में आपने ये भी देखा कि गैस की कीमतों में 250% इजाफा किया गया है। न 10% न 50%, 250% इजाफा किया गया है। जनवरी 2023 में पहली बार इजाफा किया गया, उसके बाद फिर नवंबर में दोबारा इजाफा किया गया। और आपने ये देखा कि 2023 में जो है इंटरेस्ट रेट को भी जो है 22% पे ले जाया गया। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान में जो है कारोबार करना जो है मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया है। तनवीर बारी ने हुकूमत से बिजली की कीमतों में इजाफे के फैसले पर नजरसानी की अपील कर दी। हम ये समझते हैं कि हमें उम्मीद है कि जो अब नई हुकूमत आएगी तो उसके साथ बैठ के बात की जाएगी कि जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, जिस तरह से जो है बिजली और गैस की कीमतें और इंटरेस्ट रेट इतना हाई कर दिया है, इसमें कारोबार नहीं हो सकता। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो भी नई हुकूमत आएगी उससे हम बात करेंगे। कराची चैम्बर ने हुकूमत से आवाम को रिलीफ देने के लिए इकदामात उठाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजलान शीबा के साथ काविश मेमन, सिटी 21।
नए साल के पहले रोज स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। एक ही रोज में 100 इंडेक्स में 2000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। नए साल के पहले दिन ही स्टॉक मार्केट में कारोबार का जबरदस्त आगाज हुआ। शरह सूद में मुतवक्का कमी, आइंदा हफ्ते IMF से मुज़ाकरात में $700 मिलियन मिलने के इम्कान और FBR की हदफ से ज़ायद टैक्स वसूली के आदाद शुमार हिस्सेस बाजार में तेजी का सबब बने और सरमायाकारों ने ऑयल एंड गैस समेत मुख्तलिफ सेक्टर्स में शेयर्स की भरपूर खरीदारी की। देखिए, इस साल का आगाज भी एक नई उम्मीदों के साथ हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टर काफ़ी इंथुजियास्टिकली बाय कर रहे हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि हम देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में IMF का जो इजलास होने जा रहा है उसमें पाकिस्तान को कभी इम्कान है कि $700 मिलियन मिल जाएंगे। फिर SIFC का बहुत अहम इजलास होने जा रहा है जिसमें कोई एग्जीक्यूशन एक्सपेक्टेड है जो बाहर से होगी, खासतौर पे सऊदी अरेबिया या UAE से जो हमने MOU साइन किए हैं वो एग्जीक्यूशन होती है, ऑयल रिफाइनरी के थ्रू होती है या कोई और बड़ी चीज़ सामने आती है। अब इस बार 67,000 दोबारा अबूर करते हुए जो है वो मार्केट नज़र आ रही है एंड उसका प्राइमरी रीज़न जो है वो इंटरेस्ट रेट के कम होने की जो तवक्कुआत हैं। इसके अलावा स्पेकुलेशन ये है कि आने वाले वक्तों में IMF से पैसे $700 मिलियन मिलेंगे, कुछ $250 मिलियन जो है हमने देखा कि ADB से भी मिले और फिर इसके बाद हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $853 मिलियन से बढ़े। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 2210 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 64,661 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मार्केट में 18 अरब 52 करोड़ रुपए मालियत के 62 करोड़ 51 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ। शेयर्स की कीमत बढ़ने से मार्केट कैपिटलाइजेशन 281 अरब रुपए इजाफे से 9,334 अरब रुपए पर पहुंच गई। 336 कंपनियों के हिस्से में इजाफा जबकि 36 के हिस्से में कमी हुई। कैमरामैन फरहान के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। बल्दिया टाउन सेक्टर 13 के मुतासरीन की सुनी गई, प्लाट मिल गए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बल्दिया टाउन में प्लाट तकसीम किए। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे शुएब मुख्तार की रिपोर्ट में। शबाना बीबी अपनी फाइल वसूल करें। बल्दिया टाउन सेक्टर 13 के मुतासरीन की सुन ली गई। मेयर कराची ने 150 से जायद प्लॉट्स अलॉट कर दिए। बल्दिया टाउन फुटबॉल स्टेडियम में प्लॉट्स के कागजात तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद हुई। खिताब में मेयर कराची ने कहा कि सेक्टर 13 में तजावजात के बायस आज मुतासरीन को मुतबादिल प्लॉट्स फराहम किए हैं जो शहरियों की रिहाइश के लिए इस्तेमाल होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फलसफा है कि बिला तफरीक खिदमत की जाए। अगर वादे को पूरा किया, अगर लोगों के मसाइल को हल करने के लिए संजीदगी के साथ किसी ने काम किया तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के बाद अपना वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर लाने का दावा कर दिया। बोले, पीपल्स पार्टी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है, तरक्की के मिशन को जारी रखेंगे। वो जो बिलावल साहब कहते हैं ना कि फरवरी के बाद वज़ीर आज़म हमारा होगा, वज़ीर आला हमारा होगा, मेयर हमारा है, ये तीनों मिलके जब एक यकजुबा होकर काम करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके तमाम मसाइल जो है ना उन मसाइल को हम हल करके देंगे। मेयर कराची ने शहरियों को तफरीह के मौके फराहम करने के लिए जल्द किडनी हिल पार्क में जिप लाइन बनाने का ऐलान किया। कहा, हमने गुज़िश्ता दिनों लियारी, गिजरी और इब्राहिम हैदरी में बैनुल अक़वामी तर्ज के ग्राउंड बनाए हैं। आने वाला वक्त हमारी नस्लों के लिए बेहतर साबित होगा। साल नया, मसाइल वही पुराने। गुलशन मोहम्मदी के मकीनों को 5 सालों से पानी की किल्लत का सामना है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे आयमा खान की रिपोर्ट में। पानी का बहरान, कराची के बासी परेशान। कोरंगी के इलाके गुलशन मोहम्मदी में 5 बरस से पानी नायाब। वाटर कॉर्पोरेशन की पानी की लाइनें सूख गईं। पानी की अदम दस्तयाबी पर इलाका मकीन अजियत का शिकार। खवातीन अपनी मदद आप के तहत गलियों में मौजूद पानी के फिल्टर प्लांट से पानी भरने पर मजबूर। पानी की किल्लत के बायस घरेलू अमवार मुतासिर होने लगे। इलाके की खवातीन ने शिकवा किया कि रोजाना फिल्टर प्लांट से पानी खरीदते हैं, पैसे बचाने के लिए खुद भरकर ले जाते हैं। भारी उठाने से जोड़ों के दर्द का भी सामना करना पड़ रहा है। बहुत मुश्किलात है, हम लोग तो बीमार हो गए पानी भर भर करना। अब पानी आ जाए तो हमें सहूलत हो जाए, इतना टाइम हमारा ज़ाया होता है यहाँ पर। कभी पैसों में लेके जाते हैं, कभी खुद ही हम लेके जाते हैं, उठा कर बीमार हो गए, जोड़ों का दर्द हो गया। अब बताओ घर चलाएं या दवाइयाँ लें, क्या क्या करें हम लोग। अच्छी बात है अगर हुकूमत हमारी मुसीबत को टाल दे, लाइनों में पानी आ जाए। ज़ाहिर बात है किराए के मकान भी है तो पानी तो है ही नहीं, बोलते किराया दो, बिजली गैस का भी अलग है। अब पानी आते भर के लेके जाते हैं बच्चों के लिए। इलाका मकीनों ने वाटर कॉर्पोरेशन से अपील की है कि इलाके में पानी की फरहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन आगा रफीक के साथ आयमा खान, सिटी 21। चैलेंज क्रिकेट मैच में ज़हीर अब्बास क्रिकेट अकेडमी की कौमी खिलाड़ियों ने वेल्स कॉलेज को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे जावेद इकबाल की रिपोर्ट में।
ये एकेडमी गुलिस्तान जौहर में कौमी खवातीन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल ज़हीर अब्बास क्रिकेट एकेडमी की टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। वेल्स कॉलेज की बॉयज टीम ने मुकर्रर 20 ओवर में 8 विकेटों के नुकसान पर 149 रन बनाए। शायान अदनान ने 105 रन की इनिंग खेली। एमन अनवर ने 3 विकेटें हासिल की। बाद में ज़हीर अब्बास क्रिकेट एकेडमी ने हदफ 16 ओवर में सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। जवेरिया खान ने 62 और उमैमा सुहेल ने 43 रन स्कोर किए। सही बात है, मैच तो ऑब्वियसली मैच ही होता है, हम उसको एज अ प्रोफेशनल हैं तो एज अ मैच ही लेते हैं, चाहे वो लड़कियों के अगेंस्ट खेलें या लड़कों के अगेंस्ट। बाकी ये है कि हाँ लड़के जो होते हैं वो स्ट्रेंथ में ज़्यादा होते हैं, जो कि एक नॉर्मल बात है। तो बाकी ये होता है कि उनसे हम लोग कोशिश करते हैं कि कंपेटिटिव मैचेस खेलें ताकि हम और इम्प्रूव करें। जी बिल्कुल, हराना मुश्किल है, आसान बात नहीं है। और जिस तरह से उन्होंने 150 रन का टारगेट दिया था तो लेकिन हमारे पास प्लान था कि पर ओवर हम 8-9 इस तरह से जाएंगे तो चेज़ हो जाएगा, तो बस इसी प्लान से गए और 9 विकेटों से हम जीत गए। फातेह टीम के खिलाड़ियों ने साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर सगीर अब्बास के हमरा वेल्स कॉलेज का दौरा भी किया और फिटनेस क्लब समेत दीगर सहूलियात को खुशाइन करार दिया। इस मौके पर वेल्स कॉलेज के हेड ऑफ एडमिशन ताहा हसन ने मेहमान खिलाड़ियों में सोवेनियर भी तकसीम किए। कैमरामैन अब्दुल मन्नान के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। साल का पहला रोज़ खाने के शौकीन अफराद ने मज़ेदार पकवान के मज़े उड़ाते हुए गुजारा। आइए आपको भी दिखाते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट में। नए साल का खुशगवार मौसम हो और दोस्तों का साथ हो तो हर एक का दिल खुश हो जाता है, और साथ में मजेदार खाने भी हों तो क्या कहने। खाने के शौकीन अफराद ने साल का पहला दिन मजेदार पकवान खाते हुए गुजारा। गरीबाबाद के मशहूर बीफ चाप और बारबेक्यू के चटखारे उड़ाते शहरियों ने कहा कि नए साल पर चटखारेदार खाना खाकर मजा आ गया। और ये हमारा दोस्त जो है ना, हम बनारस से आए हुए हैं और इसको यहाँ की मलाई बोटी बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये भाई को हमारा जो है ना चाप पसंद है। सब अलग अलग चॉइस लेके बैठे हुए अपना एंजॉय कर रहे हैं। बीफ चाप बनाने के माहिर ने दावा किया कि ऐसी बीफ चाप कहीं और नहीं मिल सकती। ज़्यादातर हमारी जो है ना, देखिए फेमस जो है ना हमारी है बीफ चाप, लेकिन मलाई बोटी भी हमारी बहुत अच्छी है, गोला कबाब भी अच्छा है, हमारी बीफ बोटी भी अच्छी है, टिक्का बिहारी भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह। तो तमाम चीज़ें, लेकिन ज़्यादातर जो है ना लोग चाप हमारे से मांगते हैं, और चाप में माशाल्लाह जो दूर दूर से लोग आते हैं, खा के बहुत खुश होते हैं, एंजॉय करते हैं। नए साल के पहले गरीबाबाद की बीफ चाप के अलावा भी शहर की तमाम फूड स्ट्रीट्स पर शहरियों का रश रहा। कैमरामैन राना के साथ सईद ज़ुबैर राशिद, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से वक्त इतना ही।